भारत कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहा है और तीसरी लहर आने का अंदेशा जताया जा चुका है। ऐसे में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के बीच शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिस पर आर्थिक संकट ना आया हो। यही वजह है कि मोदी सरकार ने कई राहत पैकेज का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि थोक और खुदरा व्यापारियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के दायरे में लाने की घोषणा भी कर दी। आपको बता दें कि भारत में थोक और खुदरा व्यापारी लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा भारत में थोक और खुदरा कारोबार तकरीबन 115 लाख करोड़ रुपए सालाना का है। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे व्यापारी वर्ग के लिए यह फैसला काफी राहत देने वाला है। इस फैसले के बाद अब व्यापारी न सिर्फ बैंकों बल्कि अन्य आर्थिक इकाइयों से भी आसानी से लोन ले सकेगा। इस फैसले के लागू होने के बाद देश के 2.5 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्या होते हैं। लघु उद्योग वह उद्यम जिनमें 10 करोड़ की पूंजी निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर होता है। मध्यम उद्यम वह होते हैं जिनका निवेश 50 करोड़ होता है और टर्नओवर 250 करोड़। 10 लाख की पूंजी वाले उद्यम सूक्ष्म उद्योग होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि केंद्र सरकार व्यापारियों को क्या फायदे दिला रही है एमएसएमई के जरिए। सबसे पहले तो अब व्यापारी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हकदार हो गए, जिसके तहत रेगुलर लोन 1 से 1.5% तक कम ब्याज पर मिल सकता है। व्यापारी अब बिना कोई सिक्योरिटी दिए आराम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठा पाएंगे और लोन ले पाएंगे। व्यापारी 3 तरीकों से लोन का लाभ उठा सकते हैं। शिशु मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए, किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख तक, वहीं तरुण योजना के तहत 10 लाख रुपए तक लोन दिए जा सकते हैं। एमएसएमई को प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से एक नया उद्यम चलाने के लिए बिना सिक्योरिटी लोन मिलता है। आवेदक को अपनी तरफ से 10% लगाना होता है। शहरी इलाकों में यही 15% होता है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह 25% की सब्सिडी भी मिलता है। इसके तहत मैट क्रेडिट को 10 साल की बजाय 15 साल तक आगे ले जाया जा सकता है। वहीं उनको पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। अब व्यापारी इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी का हकदार बन जाता है। सबसे बड़ी बात कि व्यापारियों को बिजली के बिलों में भी रियायत मिलती है। आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्ज वापस मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में ब्याज पर 1% की छूट मिलती है। यही नहीं, एमएसएमई बन जाने पर सरकारी टेंडर मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। बिना सिक्योरिटी एमएसएमई में शामिल व्यापारियों को 2 करोड़ तक लोन मिल सकता है। देश महामारी के कारण पहले से ही बहुत पीड़ित है। ऐसे में व्यापारियों के लिए एमएसएमई में शामिल होने का फैसला बड़ी राहत देने वाला है। एमएसएमई में लाए गए ये बदलाव संकेत है कि भारत हर एक स्तर पर प्रभावी रूप से काम कर रहा है और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। अब बदलाव का समय है, सशक्तिकरण का समय है।